जी, अगेन अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम लोगों को दोबारा से मेरी तरफ से सलाम है और अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को कामयाबी और कामरानी अता करे। अल्हम्दुलिल्लाह इन्फो फाइनेंशियल एजुकेशन के प्लेटफ़ॉर्म से हम फ़िज़िकल भी और ज़ूम सेशंस के ज़रिए भी यानी लाइव भी, फ़िज़िकल भी और लाइव दोनों अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं और तमाम लोगों को ये फ़ंड देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो फाइनेंशियल स्टेटस को बेहतर कर लें। ऑलरेडी जो पैसा कमा रहे हैं, तो उनमें से अगर आप रोज़ाना 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे निकालते हैं या 1 घंटा भी निकालते हैं, तो आपको अपना जो फाइनेंशियल स्टेटस की लर्निंग है, उसको और अच्छे तरीके से बेहतर करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारी एम्फा फाइनेंशियल एजुकेशन की टीम, जो एग्ज़ीक्यूटिव टीम है, जो माशाल्लाह एडमिन की टीम है, विज़नरी लीडर्स की टीम है, इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम ये पैगाम सिर्फ़ अपनी हद तक नहीं रखेंगे, हम ये पैगाम पूरे पाकिस्तान के हर उस नौजवान तक पहुँचाएँगे, जो अपनी ज़िंदगी के अंदर बेहतरी लाना चाहता है, जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना चाहता है। याद रख लें एम्फा फाइनेंशियल एजुकेशन का पर्पज़, इसका मकसद ये है कि आप तमाम लोग अपना फाइनेंशियल स्टेटस बेहतर करें, फाइनेंशियल एजुकेशन के बाद। हम कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देते, हमारा जो बिज़नेस ग्रुप है, हमारा जो एजुकेशनल सेटअप है, हमारे जो ट्रेनर्स हैं, हमारे जो सिस्टमैटिक जितने भी लोग हैं, वो तमाम लोग फाइनेंशियल एजुकेशन देते हैं, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देते। हम ये नहीं कहते कि आप कहीं इन्वेस्ट करें, हम ये नहीं कहते कि आप हमारे कहने पे यहाँ पैसा लगा दें। हम जस्ट ये आपको एजुकेट करते हैं कि यार ये एक प्लेटफ़ॉर्म है, ये एक चीज़ है, आप इसे देखें, सुनें, समझें, सीखें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें, देन आप अगर करना चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं होता। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी फाइनेंशियल मार्केट है, जिसका जो वॉल्यूम है, ट्रेड वॉल्यूम है, तिजारत का वॉल्यूम है 2019 के डाटा के मुताबिक 6.6 ट्रिलियन डॉलर पर डे लोग इसके अंदर पैसा लगाते हैं। बड़े-बड़े बैंक्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, वो सारे लोग इसके अंदर पैसा लगाते हैं। तो आजकल तो हम जैसे और आप जैसे ट्रेडर्स भी जो हैं मैं कभी-कभी दोस्तों से हँसता होता हूँ, परचून ट्रेडर्स को $100 को $200 वाला भी आके इसके अंदर ट्रेड करने की कोशिश करता है और अपने स्टेटस को और अपने फाइनेंशियल स्टेटस को बेहतर करने की कोशिश करता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का जो हमारा टॉपिक ये है कि अब देखिए इतनी बड़ी मार्केट है, वहाँ पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो इन्वेस्ट हुआ है और लोग वहाँ पे पैसा कमाना चाहते हैं, ब्रोकर्स आते हैं, वो भी पैसा कमाना चाहते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो भी पैसा कमाना चाहते हैं, हम छोटे इन्वेस्टर हैं, हम भी कमाना चाहते हैं। तो हमारा टारगेट होना चाहिए, हमें मनी मैनेजमेंट करनी चाहिए। हमारा साइकोलॉजिकली हमारा जो माइंडसेट है, वो इतना होना चाहिए कि हमें लालची नहीं बनना, हमें जुए वाला माइंडसेट नहीं रखना, हमें रातों-रात करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनने वाला माइंडसेट नहीं रखना। हमें कौन-सा माइंडसेट रखना है कि एक दिन आएगा, मैं इसके अंदर हुनरमंद हो जाऊँगा और मैं अपने दिन का, 1 दिन का ₹1000, ₹2000, 3000 और मैक्सिमम ₹5000 तक ईज़िली यहाँ से अपने हुनर से, अपने स्किल से जो मैंने सीखा, उससे कमा के मैं अपनी फैमिली को स्टेबल कर सकता हूँ। एम्फा फाइनेंशियल एजुकेशन का जो गो सेल्फ मेड का प्रोजेक्ट है, ये लोगों को एजुकेट करता है कि आप लोग आएँ, हमारे साथ अटैच हो जाएँ और फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग करें। तो जो मैं बात कर रहा था कि फाइनेंशियल मार्केट्स दुनिया के अंदर जैसे पाकिस्तान में, जैसे कि मैंने पहले भी अपने ऑडियो वीडियोज़ में ज़िक्र किया, पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बेस्ट फाइनेंशियल मार्केट है इंटरनेशनली नेशनली सॉरी, वो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और इंटरनेशनली इसको फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेक्स ट्रेडिंग ये कहा जाता है। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग की अगर आप बात करें, तो इसमें काम करने के लिए आपको सबसे जो पहला पॉइंट है, ये डायरी और पेन के साथ नोट करने वाला पॉइंट है, अगर आप लोग ध्यान दीजिए, वो ये है कि आप लोगों को ट्रेंड का पता होना चाहिए। ट्रेंड, व्हाट इज़ ट्रेंड? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड। ट्रेंड की 3 किस्में होती हैं। एक ट्रेंड बाय का ट्रेंड होता है, एक ट्रेंड सेल का होता है और एक ट्रेंड साइडवे का होता है। अब ये तीनों अभी हम फिज़िकल देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि आपसे अपनी स्क्रीन को जो है वो शेयर कर सकूँ। लेडीज़ बिलख़ुसूस अपने कैम का ख़्याल रखिएगा, तमाम लेडीज़ अपने-अपने कैम का ख़्याल रखिएगा। अपने-अपने वेब कैम्स को, अपने मोबाइल के कैम्स को, लैपटॉप के कैम्स को, कंप्यूटर के कैम्स को बंद रखिएगा। थैंक यू। आई थिंक सो इस वक़्त आपके सामने एक स्क्रीन शो हो रही है और ये मैंने tradingview.com से गोल्ड का चार्ट निकाला हुआ है।
और ये आपको मुख्तलिफ ऊपर नीचे पहाड़ बनते नजर आ रहे होंगे। ये आप लोगों को पहाड़ नजर आ रहे होंगे। अब कुछ पहाड़ ऊपर जाते हुए, कुछ पहाड़ नीचे आते हुए, कुछ सब्ज कलर की कैंडल्स ऊपर जाते हुए अगर आप लोग गौर करें, और कुछ रेड कैंडल्स जो हैं वो आपको नीचे जाते हुए नजर आ रही होंगी। अब अगर आप गौर करें तो मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रेंड, थ्री टाइप ऑफ ट्रेंड। ठीक है, नंबर वन जो ट्रेंड होता है वो उसको बाय ट्रेंड कहते हैं, इसको बुलिश भी कहते हैं। बुलिश बुल से निकला है, बुलिश यानी बुल, बैल। बैल हमेशा सींग मारता है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, यानी जब भी मार्केट बाय ट्रेंड में जाएगी तो मतलब ये है कि मार्केट ऊपर जा रही है, और इसको आप ट्रेंड भी कहते हैं। इसी तरीके से सेकंड ट्रेंड है, उसको कहा जाता है सेल ट्रेंड, इसको बियरिश भी कहते हैं। बियर यानी कि रीच, वो पंजा मारता है और बंदा नीचे गिर जाता है, जख्मी होता है। तो इसी तरीके से ये जितनी भी कैंडल्स आपको रेड नजर आ रही है नीचे की तरफ जाते हुए, तो ये सेल ट्रेंड है, यानी इसे बियरिश कहते हैं और इसे डाउन ट्रेंड कहा जाता है। इसी तरह से तीसरा होता है, इसको कहा जाता है साइडवे, इसे एक जोन भी कहा जाता है और इसे कंसोलिडेशन भी कहा जाता है। तो इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रेंड, बाय बुलिश यानी आप ट्रेंड, सेल बियरिश यानी डाउन ट्रेंड, और साइडवे यानी कि एक जोन होता है। आप तमाम लोग अपने पास इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोगों को ये बात समझ में आ जाए। आई थिंक सो आप लोगों को मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। तो आइए अब ये देखते हैं कि ये बाय ट्रेंड कौन सा होता है। तो आइए हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। थ्री टाइप ऑफ ट्रेंड के अंदर जो पहला ट्रेंड है, याद रख लें, जो पहला ट्रेंड है वो अप ट्रेंड होता है। आप गौर कीजिए, अगर मैं आपको यहाँ से एरो लेके दिखाऊं, यहाँ से मैं लेफ्ट साइड पे आया, tradingview.com पे लेफ्ट साइड पे मैं आया, यहाँ से मैंने एरो लिया और यहाँ से मैंने एरो खींचे और यहाँ से मैंने आपको बताया कि ये देखिए ये सारी मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसको बोलेंगे बाय ट्रेंड। क्या बोलेंगे? यानी बाय ट्रेंड, या आप इसको बुलिश कहेंगे और साथ आप इसको अप ट्रेंड कहेंगे। ओके, तो आप यहाँ पर इसको इस तरीके से एरो का निशान दे सकते हैं। तो आपकी असाइनमेंट भी यही है कि आपने सबसे पहले ट्रेंड लिखने हैं और उसके बाद आपने बताना है कि बुलिश ट्रेंड कौन सा है। तो बुलिश ट्रेंड की एक और निशानी है कि जितनी भी सब्ज कलर की कैंडल्स हैं वो जब ऊपर की तरफ बनती हैं तो इसका मतलब ये हुआ, और ज्यादा बनती हैं, और रेड कैंडल्स कम बनती हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मार्केट के अंदर बुलिश है, बैल मौजूद है, बुलिश ट्रेंड है, बायर है। यानी यहां से मार्केट जो है वो अप जा रही है, ऊपर जा रही है। मार्केट में गोल्ड की, ऑयल की, पाउंड की, डॉलर की, कोई भी करेंसी है, कोई भी कमोडिटीज है, कोई भी चीज है, उसका रेट जो है वो अप होता जा रहा है। ओके, तो आपको ये नजर आ रहा होगा कि ये देखिए ये मार्केट यहाँ से शुरू हुई और यहाँ से ये अप जा रही है, तो ये बन गया अप ट्रेंड। ओके, इसी तरीके से अगर आप साथ गौर करें तो यहाँ पर आपको नजर आएगा, अब आप देखें यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स कम है और रेड कैंडल्स जो है वो ज्यादा है, और मार्केट नीचे की तरफ गिर रही है। तो आप अगर गौर करें कि ये मार्केट नीचे आ रही है तो ये आ गया आपका सेल ट्रेंड, बियरिश, मार्केट नीचे गिर रही है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सेल बियरिश डाउन ट्रेंड। तो हमें इससे अंदाजा हो जाएगा कि मार्केट जो है वो डाउन की तरफ जा रही है। ये तो आज आप लोगों को पर्पस समझ में आ गया होगा कि ये जो आप लोगों को बताया गया है कल टूल्स का इस्तेमाल, ये कैसे किया जाता है और किस तरह किया जाता है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात सारी समझ में आ रही होगी। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, तो ये आपको डाउन ट्रेंड जो है वो नजर आ रहा है। आप में से आई थिंक सो कुछ दोस्त जो है वो कुछ कहना चाह रहे हैं, उन्होंने हैंड रेस की है,
तैयब हुसैन, आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो मैं आपका माइक जो है वो अनम्यूट करता हूँ। अगर नहीं तो आप अपना हैंड डाउन कर लें प्लीज। कुछ कहना चाहते हैं तो मैं आपका माइक अनम्यूट कर देता हूँ। या आप में से कोई भी क्वेश्चन करना चाहता है तो वो अपना हैंड रेज करें। कोई भी क्वेश्चन करना चाहता है अपना हैंड रेज करें, तो आप में से मैं सेलेक्ट करके किसी का भी जो माइक है उसे अनम्यूट कर देता हूँ। अब कोई है कोई क्वेश्चन करने वाला? अब सारे खामोश हो गए। हेलो, आर यू देयर? कोई है जो क्वेश्चन करने वाला हो? इसका मतलब है या मैंने ठीक पढ़ाया या आपने ठीक समझा। खामोशी के दो मतलब होते हैं, या समझ नहीं आया और या सारा समझ में आ गया। उजैर गुज्जर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? माइक आपका अनम्यूट कर रहा हूँ जी, प्लीज। सर जी आप सही समझा रहे हैं, बस ये हम ही ड्रामे करते हैं। चलें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। थैंक यू यार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये भी हमारे लिए एक बार ड्रामा हो गई माशाल्लाह। उजैर गुजर, आप किधर से हैं? मैं ये रावलपिंडी शहर है, से आगे इलाका है चक्री गांव से। अच्छा, चक्री गांव से। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। चले इंशाल्लाह हाँ। ताला जो है वो बात होती रहेगी। थैंक यू। आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। थैंक यू। जी, तो अभी हमने थोड़ा सा शुगल देखा, शुगल सुना, ड्रामे की बात हुई। तो पिंडी के अंदर तो बहुत सारी चीजें होती हैं और हम लोग भी कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो बाकी लोग माशाल्लाह सारे खामोश हैं, कोई मसला नहीं है। बस आप लोग ये करें कि अपना हैंड रेज कर दें, मुझे थोड़ा आइडिया हो जाए। मोहम्मद इमरान, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। मोहम्मद इमरान, आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का बहुत शुक्र है। मैंने ये काफी लोगों से सुना है कि इसके जायज और नाजायज होने का भी मसला है, इस पर भी कोई रोशनी डाल दें काइंडली। जी डाल देंगे, एक पूरी वीडियो डालेंगे जी इंशाल्लाह ताला, डोंट वरी। आप किसके चलिए रेफरेंस से बात कर रहे हैं? रेफरेंस तो मुझे तो भाई फारूक है ना। अच्छा 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 नहीं नहीं, उन्होंने अच्छा तो अच्छा। नहीं कहा कि हलाल हराम। वैसे मेरे दोस्त हैं फैसल भाई, तो वो मैं करते समझ रहे गया ये हूँ। काम, तो उन्होंने भी आप छोड़ दिए। इमरान भाई, आप तलगंग से हैं? उन्होंने ही मुझे बताया, तो मैंने कहा चले अच्छा, आपको इमरान कहते हैं। साहब आप तलगंग से हैं? जी जी। अच्छा अच्छा, चले इंशाल्लाह ताला मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा इंशाल्लाह ताला। मैं थोड़ा सा चलें, बिजी हूँ, थैंक यू। ट्रेनिंग्स कंप्लीट कर लूँ तो इंशाल्लाह मैं अपलोड करूंगा वीडियोस ना। थैंक यू डोंट वरी, थैंक ये यू। मसला हल कर देंगे, डोंट वरी सर, वेलकम। और जी कोई कुछ कहना चाहे तो, कोई ड्रामा कह रहा है, कोई हलाल हराम कह रहा है, कोई मसला नहीं है, हम इंशाल्लाह प्रॉपर जो है वो आंसर करेंगे। जी आमना जलील, आप कुछ कहना चाह रही हैं? आमना जलील बोलिए। मैंने आपका माइक अनम्यूट करना है तो मैं अनम्यूट कर देता हूँ, प्लीज कुछ कहना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने आपसे पूछना था कि जो आपने कैंडल्स का बताया है ना, जो ग्रीन और रेड, तो वो दोबारा से रिपीट कर दें। जी ओके मेरी बहन, मैं कर देता हूँ। ओके बेटा, आप अपना माइक बंद कर ले, मैं कर लेता हूँ, डोंट वरी। ओके ओके, मैं ये कह रहा हूँ कि एक है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड के अंदर अगर आप देखें तो आपको सबज कलर की कैंडल्स बहुत सारी नजर आ रही हैं। आपको बहुत सारी कैंडल्स ग्रीन नजर आ रही है ना। तो ग्रीन कैंडल का मतलब ये है कि मार्केट के अंदर बाय ट्रेंड है, और ये कैंडल सब का मुंह ऊपर की तरफ है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैल सींग मारता है तो बंदा ऊपर उठता है ना, आसमान की तरफ, छत की तरफ, हवा में उछल जाता है। तो इसी तरह देखिए ये कैंडल हवा में उछल रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये बन गया बुलिश ट्रेंड। तो आप देखिए जिसमें ग्रीन कैंडल ज्यादा हैं
रेड कैंडल्स कम है, तो इसका मतलब ये हो कि ये बुलिश ट्रेंड हुआ। फिर इसी तरीके से आप देखें इस तरफ अगर आप आए, तो जैसे कि मैं आपके सामने अभी ये स्क्रीन कर रहा हूं, तो यहाँ पे आपको रेड कैंडल्स नीचे आती हुई नजर आ रही हैं, तो ये सेल ट्रेंड है, इसके अंदर ग्रीन कैंडल्स कम है। बियरिश यानी रीच, पंजा मारता है और बंदा नीचे गिरता है, तो इसी तरीके से ये सारी कैंडल्स हैं वो नीचे आ रही हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात जो है वो प्रॉपर तरीके से समझ आ गई होगी। ओके, अगर आपको बेटा वो बात समझ आ गई आमना, तो आप अपना हैंड रेस कर दें ताकि मैं आगे कंटिन्यू करूं बात को। ओके, थैंक यू बेटा। आगे बात करते हैं और इसको खत्म करते हैं यहाँ से। तो आपसे मैंने बात की ट्रेंड्स की, तो 3 तरह के ट्रेंड्स होगा, और ये ट्रेंड्स अभी हमने पढ़ लिए, और अभी हम पढ़ने वाले हैं कि मार्केट को जानने के लिए आपको ट्रेंड्स के बाद किस चीज का पता होना चाहिए, वो भी मैं आप लोगों से जो है वो गुफ्तगू करने लगा हूँ। ट्रेंड्स के बाद आपको जिस चीज का पता होना चाहिए वो है कि मार्केट के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहां पर आप मार्केट में जाते हैं ट्रेड करने के लिए, वो है एस एंड आर। व्हाट इज एस एंड आर? एस बोले तो स्पोर्ट, आर बोले तो रेजिस्टेंस। व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? ये सपोर्ट क्या होती है और ये रेजिस्टेंस क्या होता है? जहां से भी मार्केट ऊपर जाती है उसको सपोर्ट लेवल कहते हैं, और जहां से मार्केट नीचे गिरती है उसको रेजिस्टेंस लेवल कहते हैं। अब अगर आप गौर करें तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज दिखाता हूं। ये देखिए, ये मार्केट ऊपर गई, यहां से भी मार्केट ऊपर गई। हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं यहां से, और यहां एक लाइन लगा देते हैं। तो अगर आप गौर करें तो मार्केट यहाँ पे आई, इस पॉइंट के ऊपर तो गिरी, फिर इस पॉइंट पे आई तो गिरी, फिर इस पॉइंट पे आई तो गिरती ही चली गई, अगर आप लोग गौर करें। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इसका लेवल है इसको रेजिस्टेंस लेवल कहते हैं। हम यहाँ पे लिख देंगे रेजिस्टेंस। जहां से भी मार्केट नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड की तरफ चली जाती है, बियरिश हो जाती है, तो वो जो लेवल होता है उसको रेजिस्टेंस लेवल कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हैं, और जहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाती है वो उसका सपोर्ट लेवल होता है। अभी हम सपोर्ट लेवल को देख लेते हैं यहां से। ये देखिए, अगर यहां से हम एक और हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, यहाँ पे आए, हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली, यहां लगा दी। ये देखिए, ये भी आपको नजर आ रही होगी। तो आपको ये एक लेवल नजर में आ रहा है। ये देखिए, ये मार्केट ऊपर उठी, ये मार्केट ऊपर उठी, तो ये इसका सपोर्ट लेवल हो गया। ओके, अब अगर आप यहीं पे बात करें, हॉरिजॉन्टल लाइन हमने एक और ली, यहां लगाई, तो अब अगर आप गौर करें तो मार्केट ने ये गिरी, ये मार्केट यहां से गिरी, ये इस लेवल से, और यहां गिरी। अब अगर आप गौर करें तो ये एक जोन बन गया है। ठीक है, तो हम यहां लिख लेंगे, यहां पे हम लिख लेंगे सपोर्ट, और यहां पर हम लिख लेंगे रेजिस्टेंस। आई थिंक सो आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो आप अपना अपना हैंड रेस करके मुझे बता सकते हैं प्लीज। गुड, थैंक यू वेरी मच।
अपना हैंड नीचे कर लें, इसको हटा लें यहाँ से, और इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो फिर अगेन हम हैंड रेज करेंगे। अभी आप लोग अपना हैंड रेज खत्म कीजिएगा। थैंक यू। अच्छा, जितना टाइम बचा लें उतना ज्यादा अच्छा है। ओके, अब आपको कोई हैंड रेज करना चाहे तो ओके। TDS उमेन कलसूम मैडम है, आई थिंक सो। आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूं, तो आप इसको देख लीजिएगा जरा। जी प्लीज, आपका मैंने माइक अनम्यूट कर दिया, आप मुझसे बात कर सकती हैं, क्वेश्चन है तो वो कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आपने 3 ट्रेंड्स के बारे में बताया, बुलिश, बाय ट्रेंड, सेल, बेयरिश ट्रेंड और साइडवे के बारे में भी जो है वो आपने कुछ जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया। जी मैं अभी उसी बात पे हूँ ना, अब मैं उसी बात पे हूँ। जी ये चलिए, अभी साइडवे की बात करने लगा हूँ मैं। ये अगर आप ठीक है, गौर ओके करें सर। तो मार्केट एक जोन में दाखिल हुई हुई। अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखें और आप मेरे साथ 1 मिनट के लिए अपना माइक ओपन रखें तो आप गौर कीजिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए मार्केट, ये अगर गौर करें, ये मार्केट नीचे आई, यहां से फिर मार्केट नीचे आई। तो अब आप मुझे बताइएगा प्लीज, मैं आपका माइक ओपन कर रहा हूं। जी सर। अब आप गौर कीजिएगा, आपको नजर आ रहा है? ये आप मुझे बताइए कौन सा ट्रेंड है जो अभी मैंने लगाया इस पे निशान? ये वाला, दिस वन? ये सर है रेजिस्टेंस। नो, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। बेयरिश। यस, बियरिश। ये आपका सेल ट्रेंड है, मार्केट नीचे गिर रही है। ओके, यस अब सर। नीचे गिरने के बाद मार्केट एक दफा फिर उठी, लेकिन वो एक साइडवे बना गई है। अगर आप गौर करें, 1 मिनट में इसको सबको क्लियर करता हूं, तब आपको मेरे आप, ताकि आपको सही समझ आ जाए, आपकी वजह से बाकियों को भी सही समझ आ जाएगा। जस्ट वेट अ मिनट। ओके। अब ये मैंने खत्म कर दी। अब आप यहाँ पे गौर से देखिए, ये मार्केट नीचे गिरी, ये हो गया बियरिश ट्रेंड, मार्केट सेल आ गई। ओके, उसके बाद मार्केट सेल आने के बाद मार्केट एक जोन में दाखिल हो गई, ये देखिए। अब ये सारा साइडवे बन गया, तो हम यहाँ लिख लेंगे साइडवे। अब आई थिंक सो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये देखिए, अब मार्केट एक साइडवे में आ गई है। याद रखिए कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सेल या स्ट्रॉन्ग बाय ट्रेंड के बाद एक साइडवे लेती है। जब साइडवे लेती है तो वहां पे एक रेजिस्टेंस बन जाता है और एक सपोर्ट लेवल बन जाता है। तो क्या हुआ, ये देखिए, ये इसका रेजिस्टेंस लेवल बन गया, और ये देखिए ये इसका सपोर्ट लेवल बन गया। यहां से मार्केट गिरी, यहां से गिरी, ये गिरी, ये मार्केट उठी, ये इसका सपोर्ट लेवल हो गया। ये देखें, ये भी सपोर्ट लेवल हो गया, ये भी देखें सपोर्ट लेवल हो गया। तो याद रख लें कि एक स्ट्रॉन्ग सेल या बाय ट्रेंड के बाद, एक स्ट्रॉन्ग सेल या बाय ट्रेंड के बाद मार्केट एक साइडवे में चली जाती है, एक जोन में चली जाती है। जब वो जोन में चली जाती है तो वहां पे रेजिस्टेंस बन जाता है। जहां से मार्केट गिरती है वो उसका रेजिस्टेंस लेवल होता है, यानी रुकावट वाला लेवल। वहां से मार्केट ऊपर नहीं जाती। और एक उसका
स्पोर्ट लेवल हो जाता है, दिस वन। तो अब आप गौर कीजिए, आपको यहाँ पे पता नजर आ रहा होगा, एक रेजिस्टेंस लेवल है और एक सपोर्ट लेवल है। तो आज हमने सीखा, आज हमने पढ़ा कि मार्केट में 3 किस्म के ट्रेंड हैं। एक ट्रेंड को बाय ट्रेंड कहते हैं, एक को सेल ट्रेंड कहते हैं, बाय को बुलिश भी कहते हैं, अप ट्रेंड भी कहते हैं, सेल को डाउन ट्रेंड भी कहते हैं, बियरिश ट्रेंड भी कहते हैं, और एक साइड वे होता है। हमारा जो एडवांस का जितना भी कोर्स है वो सारा साइड वे के ऊपर है। वो हम ट्रेंड्स को नहीं पढ़ेंगे, हम साइड वे को पढ़ेंगे, जहां पर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि सपोर्ट कहाँ बनती है, रेजिस्टेंस कहाँ बनती है। आई थिंक सो यू गॉट इट द पॉइंट। आप लोग अपना अपना हैंड रेज करें ताकि मुझे आइडिया हो जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच। हमारे पास रह गया 6 मिनट, और 6 मिनट के अंदर अंदर मैं इसको क्लोज करना चाहूंगा। तो अभी हमने पढ़ा ट्रेंड, तो ट्रेंड में आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मार्केट नीचे की तरफ गिर रही है, ये देखिए लगातार गिर रही है, तो ये मार्केट का सेल ट्रेंड हो गया, ये देखिए। ओके, अब यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है, तो ये मार्केट का बाय ट्रेंड हो गया। मार्केट जब भी छत की तरफ, आपके स्क्रीन के टॉप की तरफ जाएगी तो वो बाय ट्रेंड है। जब भी मार्केट आपके सेल के बॉटम की तरफ आएगी तो ये सेल ट्रेंड है। तो ये गोल्ड है, गिरता आ रहा है ना, सोना है। आपके सामने जो चार्ट है गोल्ड का है, ये गिरता आ रहा है। अगर आपके सामने मैं यहाँ पे जीबीपी यूएसडी का चार्ट लेके आऊं, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड और डॉलर का, तो अभी आप देखिएगा उसके अंदर भी आपको बहुत सारी चीजें जो है वो नजर आ जाएंगी। ये देखिए, ये अब आपके सामने पाउंड का चार्ट है, तो आपको इसके अंदर भी ये डाउन ट्रेंड नजर आ रहा है। तो ये हो गया बियरिश यानी सेल ट्रेंड। ये देखिए ये अप ट्रेंड जा रहा है, तो ये हो गया बाय। उसके बाद देखिए मार्केट ने छोटा सा साइडवे लिया, ऊपर ऊपर गई, नीचे गिरी, ऊपर गई, फिर नीचे गिरी, और फिर लगातार नीचे गिर गई। ये क्यों गिर जाती है, इस पे भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये देखिए, अब ये देखिए, अगर आप गौर करें तो ये इसका अप ट्रेंड हो गया, ये डाउन ट्रेंड हो गया। ओके, और अप ट्रेंड के फौरन बाद ये देखिए एक साइडवे बन गया। आपको नजर आ रहा है, ये मैं रेक्टेंगल बना के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये अप ट्रेंड हुआ, ये अप ट्रेंड हुआ, ये साइडवे बन गया। ओके, और भी हम ढूंढ लेते हैं। अब अगर आप गौर करें तो इसी तरीके से ये मार्केट नीचे आई और ये इसका साइडवे हो गया। चलो 15-20 मिनट में हो जाएगा। तो ये आपका साइडवे जो है वो ये वाला ट्रेंड हो गया। तो ये डाउन ट्रेंड और ये साइडवे। तो आई थिंक सो मैं आपको समझा पाया। एक बुलिश ट्रेंड है, मार्केट ऊपर जाती है, एक बियरिश ट्रेंड है, मार्केट नीचे आती है, और एक साइडवे है। बुलिश और बियरिश ट्रेंड के बाद मार्केट एक तरफ चल पड़ती है, एक कोने से दूसरी कोने की तरफ, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो ऊपर जाती है तो गिरती है, वो उसका रेजिस्टेंस लेवल हो जाता है। अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पे एक ओरिजेंटल लाइन लें, जैसे कि कल आपने पढ़ा था, ये हमने एक ओरिजेंटल लाइन ले ली। तो अगर आप गौर करें तो ये देखिए, यहां से गिरी मार्केट, ये गिरी मार्केट, यहां से गिर गई मार्केट, फिर हमने एक ओरिजेंटल लाइन ली। ओके, और यहां से ये देखिए, ये मार्केट ऊपर उठी, ये देखिए मार्केट ऊपर उठी। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये इसका रेजिस्टेंस एरिया है, और ये वाला जो इसका एरिया है, ये इसका सपोर्ट एरिया है। तो आज हमारा जो टॉपिक है यहीं तक था। उम्मीद है कि आप लोगों को आज ट्रेंड्स के बारे में समझ आ गया होगा और साइडवे के बारे में भी समझ आ गया। बुलिश, बियरिश, साइडवे, बाय, सेल, जोन यानी साइडवे हो गया। ओके, जहां से मार्केट गिरती है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं, जहां से मार्केट ऊपर जाती है उसे सपोर्ट लेवल कहते हैं। ओके, तो आई थिंक सो आपको ये बात समझ आ गई होगी। आपके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारा सेशन यहीं तक था। बाकी आपको कोई क्वेश्चन हुआ तो आप लोग इनबॉक्स कर सकते हैं। 10 मिनट के अंदर अंदर इंशाल्लाह तकरीबन 9 बजे तक आपका जो है ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, इसे ओपन किया जाएगा। आप कोई भी क्वेश्चन करना चाहें तो आप वहां पे कर सकते हैं इंडिविजुअली। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।